स्टैंडर्ड इंग्लिश, क्वेश्चन नंबर दीजिएगा। स्टैंडर्ड इंग्लिश इज़ द फॉर्म ऑफ इंग्लिश दैट इज़ वाइडली एक्सेप्टेड एज द करेक्ट फॉर्म। इसको करेक्ट फॉर्म माना जाता है स्टैंडर्ड इंग्लिश को। इट इज़ यूज्ड इन मीटिंग्स, डिबेट्स, schools, colleges, and universities. Examples: standard English, non-standard English. Look at the birds. ये स्टैंडर्ड ठीक है, ये गलत है। Look at them birds, non-standard English. She is not going to work, standard English है। non-standard क्या है? She ain't gonna work। देखिए ain't कैसे लिखा है, gonna, GONNA, ये है इनकरेक्ट है, नॉन स्टैंडर्ड है। हाउ आर यू, करेक्ट है। हाउ इज़ यू, इनकरेक्ट है, नॉन स्टैंडर्ड। लिपस्टिक, स्टैंडर्ड। ये लिपी, ये है नॉन स्टैंडर्ड, ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश है ये। सन ग्लासेस, स्टैंडर्ड है, इसको सनी, ये ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश है। अब देखिए आगे बढ़ रहे हैं। स्टैंडर्ड इंग्लिश फॉलोज द रूल्स ऑफ ग्रामर दैट वी हैव लर्नड एट स्कूल। जो ग्रामर हम लोग स्कूल में सीखे उसी का नियम पालन करता है स्टैंडर्ड इंग्लिश, मतलब नियम पालन करता है। दिस इंग्लिश फॉलोज, मतलब स्टैंडर्ड इंग्लिश फॉलोज, पेज 2 में आ गए, फॉलोज द स्पेलिंग, प्रोनाउंसिएशन एंड मीनिंग गिवन इन द स्टैंडर्ड डिक्शनरी। तो स्टैंडर्ड डिक्शनरी में जो मीनिंग होता है उसी के अनुसार हम लोग स्टैंडर्ड इंग्लिश में चलते हैं। Standard English is used by BBC. This radio station gives great importance to accent, बहुत जोर देता है ये, correct accent. This means the stress we give to a part of a word. किस जगह पर स्ट्रेस देता है इसको, ये important accent. BBC इसको बहुत important देता है। If we speak with a correct pronunciation and accent, Google gives our answer. गूगल में देखिएगा, मोबाइल में यदि कुछ पूछना है, वॉइस से पूछना है, आवाज़ से, तो सही बोलिएगा तो निकाल देगा। इफ़ यू स्पीक इनकरेक्टली, गूगल इज़ कन्फ्यूज, ये कन्फ्यूज़ हो जाएगा, उल्टा पुल्टा आंसर दे देगा। इसीलिए सही बोलने से फ़ायदा है, स्टैंडर्ड इंग्लिश बोलने से फ़ायदा है। अब देखिए क्या है, अ डायलेक्ट इज़ डिफरेंट फ्रॉम स्टैंडर्ड इंग्लिश। अ डायलेक्ट इज स्पोकन बाय अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल। कुछ लोग बोलते हैं डायलेक्ट। स्टैंडर्ड इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, दुनिया के सभी कोनों में बोला जाता है। अब हमारे पेज 3 में इसी तरह छोटा छोटा पैराग्राफ करके बढ़ते जाइए। हाउ वॉज स्टैंडर्ड इंग्लिश बॉर्न? अब क्वेश्चन है स्टैंडर्ड इंग्लिश का जन्म कैसे हुआ? ड्यूरिंग द डेज ऑफ चॉसर, 14th सेंचुरी, द ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट वॉज पॉपुलर। देखिए पहले ये डायलेक्ट पॉपुलर था, ईस्ट मिडलैंड है, इसको याद रखिएगा, ये डायलेक्ट पॉपुलर था। द मर्चेंट्स यूज दिस डायलेक्ट, और यही व्यापारी सब, अमीर लोग सब, व्यापारी सब इसी डायलेक्ट को यूज़ करते थे। इन द नेक्स्ट सेंचुरी, मतलब 15th सेंचुरी में, दिस डायलेक्ट वॉज यूज इन गवर्नमेंट एंड ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स। तब सरकार भी इस डायलेक्ट को यूज़ करने लगी। अब देखिए क्या होता है, कैसे बढ़ते जा रहा है। लंदन, ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज फॉर्म द ट्रायंगल। 3 जगह, लंदन यहाँ है, ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज, तीनों जगह में। इन दिस ट्रायंगल अ ग्रेट डील ऑफ ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट वॉज स्पोकन। और इसी एरिया में जो ट्रायंगल है, इसमें बहुत ईस्ट मिडलैंड बोला जाता था। दिस डायलेक्ट बिकेम लिंगुआ फ्रैंका, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, लिंगुआ फ्रैंका। इसका मीनिंग क्या होता है? इन अदर वर्ड्स, दिस डायलेक्ट वॉज यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन बाय पीपल स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस। तो यहाँ पर आते थे, यहाँ पर अलग अलग जगह के लोग आते थे, अलग अलग भाषा बोलने वाले, लेकिन इस मिडलैंड में वो लोग अपने विचार को प्रकट कर, मतलब एक्सप्रेस कर लेते थे। इसको क्या, लिंगुआ फ्रैंका। द प्रोसेस ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन वॉज गोइंग ऑन। तो ये स्टैंडर्डाइजेशन का जो क्रम जो है चल रहा है, गोइंग ऑन। अब देखिए अब क्या होता है। अब देखिए द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ इंग्लिश ग्रेटली हेल्प बाय, अब देखिए ये सब के कारण स्टैंडर्डाइजेशन बहुत अच्छा हो गया। कैक्सटन प्रिंटिंग प्रेस इन इंग्लैंड, डेट याद होगा, दीजिए तो नहीं दीजिएगा। द ऑथराइज वर्जन ऑफ द बाइबल, ये भी डेट दीजिए नहीं दीजिए। एंड डॉक्टर जॉनसन्स अ डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, ये डेट दे दी। ये तीनों जो है ना स्टैंडर्डाइजेशन में बहुत मदद किया। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट इन द 15th सेंचुरी वॉज द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द प्रेस। तो ये जो हो गया 15th सेंचुरी में सबसे इम्पॉर्टेंट काम हुआ वहाँ पर 15th सेंचुरी में।
printing press helped to break down the anarchy of dialects and gave England a standard language. एनार्की कन्फ्यूजन था डायलैक्ट, इतना इतना डायलैक्ट था ना, कन्फ्यूजन था, एनार्की, जंगल हो गया डायलैक्ट सबका. तो ये क्या हुआ, ये जो है प्रिंटिंग प्रेस के कारण क्या हुआ, गेव इंग्लिश ए स्टैंडर्ड लैंग्वेज. यू सी प्रिंटिंग, द प्रिंट फिर कोटेशन इंपॉर्टेंट, द प्रिंटिंग प्रेस हेल्प टू ब्रेक डाउन द एनार्की ऑफ डायलैक्ट्स एंड गिव टू इंग्लैंड. फिर से, द प्रिंटिंग प्रेस हेल्प टू ब्रेक डाउन द एनार्की ऑफ डायलैक्ट्स एंड टू गिव इंग्लैंड अ स्टैंडर्ड लैंग्वेज. किसका कहना है, सर एफरिकन्स का है. अब पेज 5 में हमारे हैं. तो आंसर ये छोटा है, छोटा तो नहीं है, ठीक साइज़ का है. अब देखिए, अब द ऑथराइज्ड वर्जन ऑफ द बाइबल गेव टू ऑल क्लासेस द लैंग्वेज इन विच डीप इमोशन कुड बी एक्सप्रेस. और ऑथराइज्ड वर्जन बाइबल था ना, तो चर्च में पढ़ा जाता था संडे वनडे को, तो लोग सब लोग सुनते थे और उस भाषा को सुन के लोग अपने दिल की जो बात है, डीप इमोशन है, उसको प्रकट कर सकते थे. ऑथराइज्ड वर्जन, उसकी भाषा बहुत अच्छी है, पढ़े हैं, बहुत सरल भाषा है, पावरफुल भाषा है. अब ये हो गया ऑथराइज्ड वर्जन के दीजिए. अब तो डिक्शनरी देखिए, इन हिज डिक्शनरी डॉक्टर जॉनसन वांटेड द प्रोनाउंसिएशन ऑफ द इंग्लिश वर्ड्स शुड बी फिक्स्ड. क्या चाहते थे इस डिक्शनरी में, वांटेड दैट द प्रोनाउंसिएशन ऑफ द इंग्लिश वर्ड्स शुड बी फिक्स्ड, इसीलिए वो डिक्शनरी ये कंपाइल किए. एंड क्या चाहते थे, द प्योरिटी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज शुड बी प्रिजर्व. वो चाहते थे भाषा प्योर भाषा, लेकिन मिक्सर तो है लेकिन फिर भी एक स्टैंडर्ड मेंटेन करता है, वो प्योरिटी चाहते थे. हालांकि इंग्लिश में तो बहुत तरह की भाषाओं का है, मिलन है, जिसका उनका मानना था. डॉक्टर जॉनसन सेड द बेस्ट प्रोनाउंसिएशंस वे दोज दैट अकॉर्डेड विद स्पेलिंग. अब प्रोनाउंसिएशन के बारे में उनका क्या विचार था, जो स्पेलिंग के अनुसार जो प्रोनाउंसिएशन वो सबसे अच्छा है, वो भी नहीं होता इंग्लिश में. तो लेकिन डॉक्टर जॉनसन का अपना विचार ये प्रकट करते हैं, जो भी है उसको दे दिए, इंपॉर्टेंट आदमी है वो. अब क्या है, डॉक्टर जॉनसन्स डिक्शनरी इज़ अ लैंडमार्क इन द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ इंग्लिश. लैंडमार्क है, ऐतिहासिक घटना है ये डिक्शनरी जो है ऐतिहासिक घटना है. डॉक्टर जॉनसन डिक्शनरी इज़ अ लैंडमार्क इन द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ इंग्लिश. अब पेज 6 में मारे हैं. Lawyers, doctors, writers and rulers have developed their own registers. अब रजिस्टर क्या होता है देखिए, दिस मीन्स वर्ड दैट आर नीडेड इन देयर प्रोफेशन. तो डॉक्टर को अलग वर्ड चाहिए, वकील को अलग चाहिए, राइटर को अलग, क्रिटिसिज्म में अलग अलग वर्ड हो जाता है, तो ये लोग अलग अलग शब्द उन लोगों को चाहिए. दिस मीन्स दैट वर्ड्स दैट आर नीडेड इन देयर प्रोफेशन, पेशा उन लोगों को ये सब शब्द चाहिए रजिस्टर में. लैटिन एंड फ्रेंच लैंग्वेजेस हैव हेल्प्ड इंग्लिश. तो इससे मदद लीजिए, इंग्लिश में नहीं था ना, तो वो लोग शब्द बाहर से लाते थे. जैसे एग्जांपल में देखिए, लॉ का ये है, फॉर एग्जांपल हीबियस कॉर्पस, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है लॉ के लिए, इज़ अ लैटिन वर्ड दैट इज़ अ पार्ट ऑफ स्टैंडर्ड इंग्लिश. अब ये स्टैंडर्ड इंग्लिश बन गया है. अब देखिए, कोडिफिकेशन वॉज नेसेसरी फॉर स्टैंडर्ड इंग्लिश. दिस मीन्स दैट स्कॉलर्स डिसाइडेड व्हाट वॉज करेक्ट एंड व्हाट वॉज इनकरेक्ट. तो कोड डिक्शनरी से में क्या है, ये करेक्ट स्पेलिंग है, उसके बाहर जाएगा तो इनकरेक्ट हो जाएगा, उसको कहते हैं कोडिफिकेशन. टू कंक्लूड, द प्रोसेस ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ इंग्लिश रीच्ड इट्स जेनिथ इन द 18th सेंचुरी. तो 18th सेंचुरी में सबसे ज़्यादा ये हुआ स्टैंडर्डाइजेशन. 18th सेंचुरी जेनिथ मतलब पीक, प्रकाष्ठा. ऑक्सफोर्ड एडवांस्ड लर्नर्स डिक्शनरी हैज़ नाउ बिकम मोर पॉपुलर. ये डिक्शनरी अब है ना, डॉक्टर जॉनसन के डिक्शनरी से ज़्यादा पॉपुलर हो गया है. अब हम लास्ट पेज में आ रहे हैं. अब ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी हम लोग के पास, आपको भी रखना चाहिए ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी जो है ना, एडवांस. इट हैज़ मोर पॉपुलर देन डॉक्टर जॉनसन डिक्शनरी. इफ़ वी हैव टू लर्न इंग्लिश वी शुड लर्न स्टैंडर्ड इंग्लिश. यदि इंग्लिश सीखना ही है तो उनको स्टैंडर्ड इंग्लिश सीखना चाहिए. दिस इंग्लिश इज़ अंडरस्टूड इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. और ये इंग्लिश दुनिया के बहुत जगहों में ये भाषा से समझी जाती है, इसीलिए यही सीखने में फ़ायदा है स्टैंडर्ड इंग्लिश. दैट्स ऑल, थैंक यू.